एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इसमें वो पूछते हैं which of the two given rational number is greater, कि दोनों नंबर्स में से कौन सा वाला नंबर जो है वो बड़ा है। जब हम लोग इस हिसाब से देखते हैं कि हमने कंपेयर करना होता है दो नंबर्स को, तो जब हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, किसको सेम करते हैं? डिनोमिनेटर को। यहाँ पे डिनोमिनेटर है -5, यहाँ पे है +7, तो इस डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस -5 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 के साथ। जब -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी -7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -6 मल्टीप्लाई 7 है, 7 5 मल्टीप्लाई में 5। अब यहाँ पे मैंने माइनस से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसके नीचे प्लस है, तो जब प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा। सेम इसी तरह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर आपका सेम आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा -7 और +35, और नीचे हमारे पास आ जाएगा -30 और 35। अब डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया, ऊपर वाले दो नंबर्स को देख लें। एक है हमारे पास -7 और एक है -30। -7 जब माइनस का साइन आ जाता है तो बच्चों ये ज़हन में रखिएगा कि माइनस में जो नंबर जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। अब इट्स मीन कि -7 और -30 को हमने कंपेयर करना है कि इन दोनों में से छोटा बड़ा नंबर कौन सा है, क्योंकि हमने ग्रेटर नंबर बताना है। तो बेटा -7 इज द ग्रेटर, तो इसमें हम लोग लिख देंगे कि -7 जो है -7/35 ग्रेटर देन -30/35 -35। अगर माइनस का साइन ना होता फिर तो 30 बड़ा था, क्योंकि 37 से बड़ा है। लेकिन जब नेगेटिव का साइन आ जाता है तो उसका रिवर्स हो जाता है, उससे क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो ये इसका मैंने लिख दिया। अब इसका अगर दूसरा वाला पार्ट करें -21/35, बल्कि दूसरा पार्ट नहीं, दूसरा पार्ट है हमारे पास, दूसरा पार्ट है इसका 3/-4 -5/6। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस पे हमने डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो -4 आ गया। तो अगर मैं -4 को किस से 6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल है 12, तो मल्टीप्लाई में माइनस ही कर देंगे। इसी तरह 6 है, 6 को 12 बनाना है तो मल्टीप्लाई में 2 कर देंगे, तो -9/+12 -10/+12। अब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया 12। तो अब आप लोगों ने न्यूमरेटर को कंपेयर करना है -9 और -10 को। जब -9 और -10 को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि नेगेटिव जो छोटा नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा नंबर होता है। तो -10 जो है, -9/12 जो है वो ग्रेटर होगा -10/12 से। ठीक है, थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। -21/5 और -32/7, 5 और 7 का कॉमन मल्टीपल कोई भी नहीं है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -21 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ और नीचे 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब डिनोमिनेटर में दोनों साइन प्लस के हैं तो प्लस से ही मल्टीप्लाई करेंगे। -32 मल्टीप्लाई बाय 5 और 7 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 147 बन जाएगा। नीचे 35, नीचे 35। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया। -147 और -160 में से बड़ा कौन है, तो -147 ग्रेटर है, तो हम लिख देंगे -147 35 ग्रेटर देन -160 डिवाइडेड बाय 35। इससे करस्पॉन्डिंग आप लोगों ने नंबर्स लिखते जाना है कि ये वाला नंबर इससे बड़ा है, ये वाला नंबर इससे बड़ा है, ये वाला नंबर इससे बड़ा है।
इसका पार्ट नंबर 4 देख लें। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 7 by minus 8, 7 by minus 8, 11 by minus 4। अब जरा देखिए तो 4 और 8 में हमारे पास कॉमन नंबर है। 4 का टेबल 8 पे जाता है, अब 8 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जहां पे हमारे पास कॉमन मल्टीपल होगा ना, जैसे 6 और 4 का कॉमन मल्टीपल था 12, इसी तरह 8 और 4 का कॉमन मल्टीपल है 8। 7 और 5 का कॉमन मल्टीपल नहीं है 35, इधर भी 7 और 5 का नहीं था तो हमने लिख दिया। अब इस 8 को तो इसी तरह रहने देना है 7 by minus 8, लेकिन इस -4 को 8 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। 11 मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे -4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो -7 by minus 8, 22 by minus 8, माइनस ऊपर वाली टर्म के साथ चला जाता है, -7 by 8 हो जाएगा, -22 by 8 हो जाएगा। अब -7 और -22, इसमें बड़ा नंबर कौन है? -7 है, तो हम लोग लिख देंगे -7 by 8 ग्रेटर देन -22 by 8। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को देखिए जरा, और इसमें आप लोग का जो भी थ्योरी है वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर से मुराद छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग स्मॉलेस्ट टर्म देखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो अब ये 3 टर्म्स है हमारे पास, 2 by 7, -2 by 5 और -3 by 10। आप लोग सबसे पहले ये चीज देख लें, पॉजिटिव और नेगेटिव को देख लें। ये पॉजिटिव नंबर है, ये दो नेगेटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर हमेशा ग्रेटर होता है। पॉजिटिव नंबर क्या होता है? ग्रेटर होता है। आपने पॉजिटिव नंबर को तो छोड़ देना है, स्किप कर देना। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है। 5 को 10 बना सकते हैं हम लोग मल्टीप्लाई बाय 2 करके, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 2, -3 by 10। ये -4 by 10 बन जाएगा और ये -3 by 10 है। अब इसमें स्मॉलेस्ट टर्म हमने देखी है, तो स्मॉलेस्ट टर्म हमारे पास ये है -4 by 10। क्या है? -4 by 10। तो सबसे स्मॉलेस्ट टर्म छोटे से बड़े की तरफ जाना है, ये हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट टर्म है -4 by 10, फिर आएगा -3 by 10 और फिर आएगा 2 by 7। ये हम लोगों ने किस ऑर्डर में लिख दिया? असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। किस ऑर्डर में लिख दिया? असेंडिंग ऑर्डर में। अगर वो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कह रहे हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ी वैल्यू आएगी, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है। अच्छा, एक पार्ट और इसका कर लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 3, -4 by -5, 8 by 15 और -2 by 11। जब माइनस ऊपर नीचे आ जाए तो आपस में क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। अब देखिए, ये तो हमारे पास क्या कहते हैं? नेगेटिव नंबर है, ये तो हमें पता है ये छोटा है, लेकिन ये दो पॉजिटिव नंबर आ गए। अब इन दो पॉजिटिव नंबर्स को कंपेयर करना है और देखना है कि इसमें से छोटा नंबर कौन सा है। 5 को 15 बना सकते हैं हम लोग मल्टीप्लाई बाय 3 करके, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, नीचे 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 8 by 15 इसी तरह आ जाएगा ऊपर 12 by 15। जब डिनोमिनेटर सेम आ गया तो ऊपर हम लोग देख सकते हैं 8 और 12 में से छोटा कौन है? 8 है, तो हम लिखेंगे -2 by 11, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे -2 by 11, then 8 by 15 और then 12 by 15। इसको हम लोग ऊपर वाले टर्म्स के थ्रू भी लिख सकते हैं। क्लियर है? इस क्वेश्चन को देखिए, और इस क्वेश्चन में अगर कुछ क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग पूछ लें। जी स्टूडेंट्स, किसी का क्वेश्चन है पूछ सकते हैं।